वो कहते हैं कि कामयाबी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जरूर मिलेगी, लेकिन जो एक पॉइंट पीटीआई उठा रही है, आप खुद भी वकील हैं सर, आपके ख्याल में ये इतनी बारीक बीनी से जो पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को देखा गया है, कि आप भी समझते हैं कि ये दुरुस्त है? और मैं ये इलेक्शन कमीशन के हवाले से आपसे सवाल कर रही हूं, क्योंकि सवाल तो यही बनता है ना कि इलेक्शन कमीशन की जुरिस्डिक्शन थी या नहीं थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम उनमें से नहीं, हम सियासी कारकुन में। देखिए, हमें मालूम है कि इलेक्शन में जब कोई पार्टी जाती है तो उसकी दो चीज बहुत बुनियादी चीज होती है जी। एक उसका निशान और एक उसका मंशूर और क्रेडिबिलिटी, या उसका काम जो उसने किया है माजी में, हाल में, या तो फिर उसका तयन होता है मुस्तकबिल से। और एज ए पॉलिटिकल वर्कर मैं समझता हूं कि हर पॉलिटिकल पार्टी को हमें मद्दे मुकाबिल अच्छा, बाकिरदार और मुकाबले वाला चाहिए। हमें मद्दे मुकाबिल ऐसा चाहिए जिसके अपनी क्रेडिबिलिटी बहुत स्ट्रांग हो, पब्लिक सर्विस के हवाले से, अवामी उमंगों पे उतरने के लिए, का भी हो, मुल्क के डेवलपमेंट के हवाले से, सियासी सोच के हवाले से, अच्छे मंशूर के हवाले से, किरदार के हवाले से। ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज होती है इलेक्शन में। मैं ये समझता हूं बदकिस्मती से हमारे मुल्क में इसकी बड़ी फुकदान है, बहुत कमी हो गई है। बदतमीजी की सियासत हो गई, गाली गलौज की। आपने कहा कि हमारे फैसले अब अदालतों में हो रहे हैं, ये हमारी कमजोरियां हैं कि सियासी फैसले अदालतों में हो रहे। और ये कब शुरू हुआ? जब पीटीआई ने ये समझा कि हम कॉलेज, स्कूल या स्टेट पावर के साथ सियासत करेंगे। सियासत एक साइंस है जिसमें आपके लोगों के नफ्स पे। सर एक सेकंड, ये मेमो गेट से नहीं मियां साहब काला कोट पहन के सुप्रीम कोर्ट चले गए थे? नहीं, देखिए, मैं आपको जो अभी की बात बता रहा हूँ, काला कोट मैं भी पहनता हूँ और सुबह ही पहना, अभी काला कोट ही उतारा है। और ये हम कह रहे हैं शुरू कब से हुआ? अब सुन रही बात, जब लोग सड़कों पे आए और एक दूसरे को गाली गलौज किया, इदारों को गाली गलौज किया, इदारों के सरबराहों को गाली गलौज किया, सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया, सरकारी अफसरान को धमकियां दी गई, इदारों के अफसरान को धमकियां दी गई। देखिए, आप शॉर्ट तरीके से तो किसी का दिल जीत सकते हैं, आप किसी को दरगुजर करके तो जीत सकते हैं, माफ करके तो जीत सकते हैं, नए अज़म के साथ। तो देखिए, रेजिस्टेंस आप जरूर करना चाहिए सियासी पार्टियों को। और सियासी आशमी साहब जरा इनके इलेक्शन पे आ जाए ना, जिसका अभी सब्र कर रहे हैं। आपके ख्याल में इतनी बारीक बीनी से देखा जाना चाहिए था? तमाम सियासी जमातों में इलेक्शन कमीशन ऐसे ही देखता है इंट्रा पार्टी इलेक्शन को। इस पे आ जाए ना। अगर इनको टाइम दिया गया था तो उनको हमारी भी पार्टी इंटर पार्टी इलेक्शन होती है, उसमें पैम्फलेट होता है, हमारे यहाँ सर्कुलेशन होता है, इलेक्शन कमिश्नर होता है, नॉमिनेशन होता है। ये जरूर है कि हम बहुत सारे लोग किसी एक पे मुत्तफिक हो जाते हैं, मगर हमारे बॉडी होता है, उसमें बाहर का मुबस्सिर होते हैं, पूरी मीडिया होती है, हमारे इलेक्शन कमीशन उसको एक एक चीज को डिटरमाइन करता है। निहाल हाशमी साहब, आपके यहाँ टेक्निकल नुकात को उठना शुरू हो जाए ना, तो बड़ी बड़ी टेक्निकल चीजें आपके यहाँ भी शुरू हो जाएंगी उठना। सर बिला मुकाबला आपके यहाँ भी सब मुत्तफिक होते हैं। ऐसे नहीं हो सकता कोई आकर के कह दे कि मैं फलाना चीज हूं। ये डॉक्यूमेंटेड होता है पूरा। यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, लोगों को अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि अगर आप फाइल करना चाहते हैं मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के मद्दे मुकाबिल, तो आप जरूर फाइल करें, शहबाज साहब के मुकाबले में जरूर फाइल करें। मगर लोगों से जो प्यार है, जो हमारी कमिटमेंट है, लोग अपने कायद से प्यार करते हैं, वो फाइल नहीं करते हैं, और जब वो फाइल भी करते हैं तो विड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है ना? और कई उसमें फाइल करते हैं, मगर इलेक्शन के टाइम पे जब लोगों की मेजोरिटी किसी और तरफ होती है तो फिर वो एक पूरा सिस्टम, एक पूरी मैकेनिज्म के साथ हम चलते हैं। ये नहीं होता है कि आप मुकाम पे तमाम बातों के बावजूद आपको पता है कि हमारे यहाँ इंट्रा पार्टी इलेक्शन किस तरह से होते हैं। अगर आपने खुफिया तरीके से काम किया, एलानिया नहीं किया, इलेक्शन कमीशन अपॉइंट नहीं किया, नॉमिनेशन पेपर नहीं दिया, इलेक्शन शेड्यूल नहीं दिया, स्क्रूटनाइज नहीं किया, तो फिर तो बड़ा मुश्किल है।